अगर ये ज़्यादा तंग की है इन्होंने सरकार ने पुलिस ने तो किसान लट उठाएगा तब ये ठीक होंगे चलता हो जाएंगे। गांव में कर रहे हैं उनको हाउस अरेस्ट, वहाँ से बस निकल रही है उनको रोक रही है चौकी पे, यहाँ आ गए तो बॉर्डर पे, यहाँ तो मेट्रो पे। ये तो जो खड़े बैठे हैं ना यहाँ पे, ये तो बाधा रेस करके आए हैं, इसलिए ये बहुत सम्मान लायक लोग हैं, यही देश के क्रांतिकारी भी हैं। कुछ नहीं मिल रहा है। जब हम परमिशन लेने गए थे ना रैली की अक्टूबर वाली की, तो वहाँ मुझे ड्राइवर एक मिल गया, वो कह रहा मेरे को 1900 रुपये पेंशन मिलेगा और मेरा 73,000 रुपये तनख्वाह है। तो बताइए ये पेंशन है? 4 आदमी इधर चाय पी के चला जाएगा, पेंशन खत्म। हमारा संगठन तो उनको भी कहता है कि ये अंदर की बात है, पुलिस हमारे साथ है, हम तो कहते हैं। और हमारा कोई ऐसा मीटिंग नहीं हुई आज तक जिसमें ये ना कहा गया हो कि पेंशन जो ना पहले मिले पुलिस को, सुरक्षा बलों को, सेना को, अर्धसैनिक बलों को, उसके बाद हमें मिले। सरकार तो आपको ऑप्शन दे रही है कि एमपीएस ले लो, यूपीएस ले लो। अरे एक ऑप्शन और जोड़ दे कि जिनको चाहिए वो भी ले लो, बात खत्म। जो अधिकार हमें मिला हुआ है पेंशन का, वो भी हम जहाँ से लेते हैं इनको भी मिल सकता है वहीं से। हम यही चाहते हैं कि जो हमें मिलता है देश से, इनको भी मिलना चाहिए, क्योंकि जो काम हमने किया था वो काम ये कर रहे हैं। एमओपीएस के आप संरक्षक हैं, किस रूप में देख रहे हैं? सरकार से पुरानी पेंशन ले भी रहे हैं और सरकार के खिलाफ आंदोलन भी कर रहे हैं। सरकार से हम कोई भिक्षा थोड़े दे रहे हैं। जो अधिकार हमें मिला हुआ है पेंशन का, वो भी हम जहाँ से लेते हैं इनको भी मिल सकता है वहीं से। हम यही चाहते हैं कि जो हमें मिलता है देश से, इनको भी मिलना चाहिए, क्योंकि जो काम हमने किया था वो काम ये कर रहे हैं। तो इन्होंने कौन सा गुनाह किया? केवल एक की 2004 के बाद ज्वाइन किया और 2004 में सरकार ने बंद कर दिया इसको, तो इन्होंने कोई और गुनाह तो किया नहीं है, तो ये कोई बड़ा गुनाह भी नहीं है। फिर जैसे हम बड़ा भाई हैं इनका, और तो कुछ है नहीं, तो हमें मिलता है तो इनको भी मिलना चाहिए। इसलिए हम इनके साथ लड़ रहे हैं कि इनको ये मिले, और ये जायज़ बात है। मुझे मिलती है पेंशन, इसका मतलब ये थोड़ा है कि मैं लड़ने से बंद हो जाऊँ। ये अधिकार सबको मिले, ये हमारा लड़ाई है। 2004 के बाद से ये लोग काम कम करते हैं, आप लोग ज़्यादा काम कर लें, इसीलिए पेंशन दे रही है सरकार। आपको कोरोना याद है? कोई मिला था सड़क पे इनके अलावा? सरकारी कर्मचारियों को छोड़ के कोई नहीं मिला, ना नेता मिला, ना कोई कारपोरेट मिला, कोई नहीं मिला सिवाय सरकारी कर्मचारी के। यही लेके आए पकड़ पकड़ के। ये झूठ बात है एकदम कि कर्मचारी काम नहीं करता है। हमें मालूम है ना, हमने वहाँ मरीजों के बीच में घूम घूम के काम किया। हम सरकारी ही थे, लेकिन हम सरकारी संगठन ना थे। हम अभी भी पब्लिक का संगठन है, पब्लिक का ही संगठन रहेंगे, और इनको पेंशन बहाल करना ही पड़ेगा। सरकार तो आपको ऑप्शन दे रही है कि एमपीएस ले लो, यूपीएस ले लो। अरे एक ऑप्शन और जोड़ दे कि जिनको चाहिए वो भी ले लो, बात खत्म। ऑप्शन दे दे। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि एनपीएस को पहले कह रहे थे बहुत अच्छा है, फिर खुद ही मोदी जी कहे कि ये खराब है। हमारा 10 साल लड़ाई लड़ने के बाद हम कह रहे हैं कि अब वो यूपीएस ले आए, हम कह रहे हैं ये भी खराब है। तो 10 साल क्यों लड़वा रहे हैं? 2 ऑप्शन कर दें, एनपीएस, यूपीएस, ओपीएस, जिसको चाहिए छाटो। लोग अपने आप छाट लेंगे, आंदोलन बंद। दिल्ली की सीमा को सील कर दिया गया है, कर्मचारी दिल्ली जंतर मंतर पर नहीं आए। हाँ भाई पुलिस वाले लोग हैं, उन लोगों को शायद पेंशन मिल रहा होगा। हाँ, क्या उन लोगों को पेंशन मिल रहा है? नहीं, पुलिस कर्मियों को भी मिल रहा है, उनको भी एनपीएस ही मिल रहा है। अच्छा, लेकिन वो बेचारे ये गलती कर रहे हैं कि थोड़ा आँख मूंद ले। हालांकि हमारा संगठन तो उनको भी कहता है कि ये अंदर की बात है, पुलिस हमारे साथ है, हम तो कहते हैं। और हमारा कोई ऐसा मीटिंग नहीं हुई आज तक जिसमें ये ना कहा गया हो कि पेंशन जो ना पहले मिले पुलिस को, सुरक्षा बलों को, सेना को, अर्धसैनिक बलों को, उसके बाद हमें मिले। तो ये बात इतना कहने से उनको थोड़ा बहुत शर्म तो आना चाहिए, लेकिन वो बड़ा सोचते हैं कि नौकरी चला जाएगा, ऐसा हो जाएगा। कुछ बेवकूफ़ी भी है। अरे भाई 1 करोड़ कर्मचारी है, 1 करोड़ कर्मचारियों को बंद करने की ना तो जेलें हैं, ना थाने हैं, ऐसा कोई व्यवस्था है ही नहीं कि जो 1 करोड़ लोगों को रोक सके। ये तो गलती थोड़ा ये चल रहा है कि 1 करोड़ एक दिन आ नहीं रहे। जिस दिन 1 करोड़ आ गया ना, उसी दिन पेंशन लागू हो जाएगा। और मुझे पता है कि ये दिन आएगा। एनपीएस वाले
बारे में बहुत सारे लोग जो नए रिटायर हुए हैं, जो हाल फिलहाल में रिटायर हुए हैं, वो कह रहे हैं 1000 रुपये मिल रहा है, 2000 रुपये मिल रहा है। कुछ नहीं मिल रहा भाई, वही मिल रहा है। कुछ नहीं मिल रहा है। जब हम परमिशन लेने गए थे ना रैली की, अक्टूबर वाली की, तो वहाँ मुझे ड्राइवर एक मिल गया। वो कह रहा मेरे को 1900 रुपये पेंशन मिलेगा और मेरा 73,000 रुपये तनख्वाह है। तो बताइए ये पेंशन है? 4 आदमी इधर चाय पी के चला जाएगा, पेंशन खत्म। मुझे मिलती है पेंशन 70,000 रुपये मिलता है, फ्री इलाज का कार्ड मिला हुआ है। अगर मैं मर भी गया तो मेरी पत्नी को मिलेगा, कोई बच्चा घर में विकलांग हो तो उसको भी मिलेगा। जब मैं रिटायर हुआ ना, उससे पहले मेरी लड़की की शादी की, 23 लाख रुपए बैलेंस में था, जबकि मैं बीच बीच में खाते भी रहा, फिर भी 23 लाख रुपए खाते में था। निकाला, लड़की की शादी करी, छुट्टी, वो अपना नौकरी कर रही है, हम अपना काम कर रहे हैं। तो ये ना पेंशन तो ओपीएस ही पेंशन है। अरे कांग्रेस पार्टी 70 साल तक दी, और जो युद्ध लड़े देश ने 2, तभी भी किसी ने इसको आर्थिक भार नहीं बताया। ये कारपोरेट की पार्टी इसको आर्थिक भार बता रही है। ये सारा पैसा इकट्ठा करके कारपोरेट को देना है, और इनका कोई काम नहीं है, और कोई काम ही नहीं है। आप मुझे बताओ, जिस आदमी को, मेरे को 1.25 लाख रुपये तनख्वाह थी, ऐसे था, एक 30-38 हज़ार कुछ था, कुछ किराया कट जाता। अगर मुझे 1,38,000 में मेरा घर नहीं चल रहा था, तो आधा पेंशन मुझे मिलता, आधा। अगर वो भी नहीं मिलेगा तो कैसे चलेगा? दूध वाला भी आएगा, अखबार वाला भी आएगा, बिजली वाला भी आएगा। एनपीएस में तो 5,000 उसका पेमेंट कहाँ से दूंगा? 5,000। या तो मुझे डकैती करने का लाइसेंस दे दें, ले आएंगे हम पिस्टल लेके किसी से भी। एनपीएस में ना कुछ, ये बहुत बड़ा धोखा है। एनपीएस भी, यूपीएस भी, और ये कर्मचारियों के साथ धोखा नहीं है अकेले, देश के साथ धोखा है। कहाँ से आएंगे ईमानदार कर्मचारी? जो ईमानदार कर्मचारी है उनके पास लाखों रुपए थोड़ा जमा होता है, वो तो अगले दिन ही भूखा मर जाएगा। अरे ज़्यादातर तो टीचर है। तो ये बात, ये विजय बंधु जी का जो एनपीएस वाला चला रहे हैं, आंदोलन चला रहे हैं, ओपीएस वाला आंदोलन, इस तरह कई सारे संगठन हो गए हैं, सब एक दूसरे को कह रहे हैं, भरोसा दिला रहे हैं, लेकिन ऐसा क्या? दो तरह का संगठन है। एक जो सरकार से लड़ रहा है, अपने पैसे से आ रहा है। अब ये लोग जो आए ना, ये एक, हम जब प्राइमरी में थे 10वीं 12वीं तक, तो एक हमारे यहाँ खेल होता था, हर्डल रेस, बाधा रेस। वो आता था, फिर एक बाधा, फिर कूदो, फिर भागो, फिर कूदो, तो हर्डल रेस होता था ना। ये सारे हर्डल रेस करके आए हैं। गांव में कर रहे हैं उनको हाउस अरेस्ट, वहाँ से बस निकल रही है, उनको रोक रही है चौकी पे, यहाँ आ गए तो बॉर्डर पे, यहाँ तो मेट्रो पे। ये तो जो खड़े बैठे हैं ना यहाँ पे, ये तो बाधा रेस करके आए हैं, इसलिए ये बहुत सम्मान लायक लोग हैं। यही देश के क्रांतिकारी भी हैं। ये तो पता नहीं कैसे आए हैं। रात हमारे पास फ़ोन आया बुलंदशहर से, वो ब्लॉक अध्यक्ष को घर बैठा दिया, 2 पुलिस वाला बैठा, नहीं जाओगे आप। ऐसी और भी 2-3 जगह किया, हमारे पास खबरें आई हैं। बसें रोक रखी है हमारी अमरोहा की, मैं संभल का हूँ ना, अमरोहा वाले जानते हैं मुझे। 2-3 लोगों ने अभी बताया मुझे कि साहब हमारी बस रोक ली। देखो जी, हाँ पता। दूसरा वाला भी है, जिनको रेल देते हैं, ये पार्क देते हैं, ये रामलीला मैदान, और उनको ना पीछे के डोर से पैकेट भी देते हैं खाने का। सुना तो मैंने यहाँ तक है कि कुछ पैसा भी देते हैं। वो सरकारी लोग हैं। वो आधा टाइम बाहर आंदोलन करता है, ओपीएस बहाल करो, अंदर जाके कहता है यूपीएस थोड़ा सुधार और कर दो, कर्मचारी मान जाएगा। और उनका गलती ये है कि वो समझ नहीं पा रहे हैं कि बंधु जी का जो टीम है ना, ये पूरे देश में बता दिए कि ओपीएस ही पेंशन है। इसलिए कर्मचारी जब तक लड़ेगा, जब तक ओपीएस बहाल नहीं होगा, मेरे को मिलती है, मैं भी इनके साथ जब तक लड़ूंगा जब तक मिलेगा नहीं। एक विकल्प ओपीएस का दे दे, यस। अपना ले लें। अब एक बात बताओ ना, जो लोग ले रहे हैं पेंशन, उनका संख्या भी करोड़ों में है, इनसे ज़्यादा है। अब उनका जुगाड़ कर दिया है सरकार ने। 8वां वेतन आयोग में जो आ रहा है, उसमें उन्होंने कर दिया कि आगे से बढ़ेगी नहीं। अब रोएंगे, और अब रोएंगे। जब वो तो सोच लो, 10,000 पेंशन थी, मान लिया 40,000 पेंशन हो तो वहीं की वहीं रुक जाएगी। वहीं 10,000 तो ये सरकार जो है ना, 15-16 साल में हमारी जो है 40,000 होगी। एक सेकंड एक करके सबको ठीक करेंगे, एक करके। ये जो कर्मचारी है ना, इसमें 90% से ज़्यादा हिंदू है, और हिंदुओं का सरकार है। अब देखो, आप कह रहे थे तो हिंदू रक्षा का सरकार है,
हिंदू राष्ट्र का सरकार है। ये है हिंदू राष्ट्र कि उनको गांव में अरेस्ट किया जाएगा, चौकी पर रोक दिया जाएगा, जिला लेवल पर रोक दिया जाएगा। ये है हिंदू राष्ट्र। ऐसा राष्ट्र का क्या करना है? ऐसा राष्ट्र तो वही लोग चुन रहे हैं, चुनने वाले भी तो वही लोग हैं। चुन भी ईवीएम रहा है। ये साफ हो गया बिहार में। हम देखो, आप बीच में मत बोलिए भाई, वोट पेंशन आप बोलिए मत। हम बता रहे हैं कि बिहार में पोस्टल बैलेट में अभी भी महागठबंधन जीत गया सब जगह। तो हमारा मुद्दा तो जीत ही रहा है। हम महाराष्ट्र में भी जीते थे, हम मध्य प्रदेश में भी जीते थे, हम राजस्थान में भी जीते थे। तो ये एक बात है मोटी सी कि ये तो ईवीएम से जीत रहा है। मुझे ऐसा बिल्कुल लगता है। मध्य प्रदेश में मैंने पूरे जिलों में मीटिंग की थी और वो खुद बीजेपी वाले कह रहे थे कि हम तो हार रहे हैं और फिर भी जीत गए। तो ये एक बात है। इसलिए ये पब्लिक के वोटों से नहीं जीत रहे, ये तो SIR करते हैं, उनका वोट काट देते हैं, रेस हैगा गायब कर देते हैं। तो ये सरकार नहीं है इनका। 27 में यूपी में भी इलेक्शन है, बड़ा राज्य है, SIR वहाँ भी चल रहा है। SIR वहाँ भी चल रहा है। पहले किसी को फुंसी होता है, का नाम कटा हुआ है। पहले किसी को फुंसी होता है, फिर थोड़ा बड़ा फुंसी होता है, फिर फोड़ा हो जाता है। समाज कहता है इसे ऑपरेशन करो, काट दो, इनको करने दो। ये पब्लिक इनका इलाज करेगी, यही पब्लिक इनका इलाज करेगी जो इनको बनाया है। ये इनको हटाएगी और डंडा लेकर हटेंगे। ये ऐसे नहीं हटेंगे, इनकी ईवीएम की मशीनें फेंकी जाएंगी और तभी हटेंगे। आप इसका चिंता नहीं करो। इस मंच को, इस भीड़ को देखकर आप क्या कहना चाहेंगे? सरकार को क्या संदेश दें? सरकार को हमें क्या कहना है? हमें मालूम है कारपोरेट की सरकार है, इससे कहना क्या है? हम तो पब्लिक को बता रहे हैं कि हम इनके खिलाफ हैं। हम तो सब जनता को बता रहे हैं कि इनके खिलाफ हैं। हमें मोदी से ये उम्मीद नहीं है कि वो करेगा। वो करेगा कि वो तो लाए ही है। वो तो अडानी के पास पैसा है ना सारा, अडानी अंबानी के पास पैसा सारा का सारा। जिस दिन अडानी भाग जाएगा पेंशन खत्म, सब पैसा उसी के पास तो है। मालिया भाग गया, ये क्यों नहीं भाग सकता? इसलिए हम तो लड़ ही रहे हैं। और कोई बात है तो पूछो। साथ में ये भी है कि मीडिया वालों को कि इस बात को इस तरह उठाइए कि जो आदमी पूरी ज़िंदगी लगाया पब्लिक सेवा में, क्या वो भूखा मरना चाहिए अंत में आके बुढ़ापे में? मैं अपना बता रहा हूँ, मैं किसान भी हूँ, मेरे पास कॉमर्शियल लैंड भी है, करोड़पति तो पक्का ही हूँ। तो मैं भी अगर पेंशन नहीं मिले तो मैं इस आंदोलन में नहीं आ सकता। मैं अपने बच्चों से कैसे पैसे मांगूंगा कि मैं आंदोलन में जा रहा हूँ? लाओ डीजल के पैसे दो, पेट्रोल के पैसे दो, कैसे गाड़ी मेंटेन करूँगा? अब मैं अपनी गाड़ी से चला आया आराम से तेल डाल के, अभी भी खाता में है पेंशन का पैसा। तो ये है, मेरे बच्चा है, पोता है, उसको जो भी मांगता हम दिला देते हैं, ले बेटा ले ले। तो पेंशन जो है सम्मानजनक ज़िंदगी के लिए बेहद ज़रूरी है। अब फिर आप एक ज़िंदगी पर अधिकारी रखे हैं, हम असिस्टेंट कमिश्नर थे हम, अगर पेंशन नहीं मिले तब हमें अभी भी लोग इज्जत करते हैं, अरे साहब आ गए, साहब आ गए, क्योंकि मैं किसी पर डिपेंडेंट नहीं हूँ। अगर मैं डिपेंडेंट होऊंगा साहब बना सब निकल जाएगा। इसलिए हर कर्मचारी को समझना चाहिए और लड़ना चाहिए, सबको आना चाहिए, ये तभी हारेंगे। डीएन साहब, आप लंबे समय से इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। आज ये जनाधार जो जन सैलाब पूरे देश से इकट्ठा हुआ है, ये किस चीज का आगाज कर रहा है और इसका आने वाला समय में क्या परिणाम आएगा? देखो, इसका ऐसा है, ये आगाज पूरे देश वेश का कुछ नहीं है। हम तो मीटिंग करने देश से लोग आए हुए। अरे भाई, हमें पता जंतर मंतर में कितना लोग आ सकते हैं। रामलीला मैदान दिया नहीं, जी खाली था फिर भी दिया नहीं, जी, फिर हमें जंतर मंतर कह दिया। हमने तो ज़्यादा लोगों को रोका है कि अरे बस सांकेतिक टाइप हो जाए बस। उसमें भी सरकार डर रही है। सरकार बहुत डरती है इनसे। सरकार केवल इस संगठन से डरती है, बाकी से तो डरती नहीं। आगे किस तरीके की रणनीति होगी आप लोगों की अगर फिर भी सरकार नहीं? हमारी वही रणनीति है, वोट फॉर OBS। अच्छा, इस रणनीति में हम अब किसानों, OBS नहीं तो वोट नहीं है। कर्मचारी सारे किसानों के बच्चे हैं, आपके बगल में इनको ज़्यादा तंग करेंगे किसान खड़ा होगा। जैसे जानवरों को देखते हैं ना, एक जो बच्चा को कोई मारता है वो आ जाता है, उसकी अम्मा आ जाती है, बाबू आ जाता है। इनके अम्मा बाबू पता है कौन है? किसान, लिए लठ। अगर ये ज़्यादा तंग किए इन्होंने, सरकार ने, पुलिस ने, तो किसान लठ उठाएगा, तब ये ठीक होंगे, चलता हो जाएंगे। किसानों को मैं इकट्ठा करूँगा। मैं पहले ही संयुक्त मोर्चा का मेंबर हूँ। जी जी, किसानी प्रतिष्ठा मंच के। हाँ, मैं किसानी प्रतिष्ठा मंच का अध्यक्ष हूँ, किसान मोर्चा का मेंबर हूँ, और हमने इसको मुद्दे में ऑलरेडी डाल दिया है।
कर्मचारी और किसानों को एक करके आप लड़ाई लड़ेंगे। अरे हमारे बच्चा हैं ये लोग, हमारे बच्चे हैं भाई, छोटा भाई हैं, बच्चे हैं, भतीजा हैं। तो हमने पहले ही इसको किसान संयुक्त मोर्चा में डाल दिया है और मैं पहले भी घोषणा पत्र लिखा था, अब दोबारा लिख रहा हूँ। ये उसके नंबर 1 मुद्दा पर रहेगा, क्योंकि ये किसानों के बच्चे जो नौकरी कर रहे हैं ना, इनको बचाना भी किसानों का काम भी है, क्योंकि उनका बच्चा एक रोजगारशील हुआ है और बुढ़ापे में भूखा ना मर जाए, ये भी तो काम करना है। इसलिए ये आंदोलन कभी फेल नहीं हो सकता, बशर्ते कि हमारा लीडरशिप अच्छा हो। हमारा लीडरशिप अच्छा है, मैं तो बहुत करीब रहता हूँ बंधु जी के, हमें मालूम है कि ये आंदोलन बैठने वाला है ही नहीं, कि चलेगा ऐसे ही चलेगा। जो बचने वाले हैं ना, उनको लोग अब जाना बंद कर दिए। शिव गोपाल मिश्रा करके दिखा दे मीटिंग, करके तो दिखाएं, लोग समझ गए हैं। कोई नहीं जा रहा उनके पीछे, कोई नहीं सुनना मोदी की बात। ये देख रहे हो ना कितना लोग हैं। अगर ये रामलीला मैदान करते ना, फिर 10 लाख आते। ये इसलिए डरते हैं, इसीलिए हमें नहीं दे रहे हैं, क्योंकि 10 लाख लोग सरकार के खिलाफ खड़े होंगे तो इनका जान निकल जाएगा। ये इसीलिए डरते हैं हमसे कि हम जो है बिना पैसे के, बिना पकौड़ी खुलाए, बिना किराया दिए हम 10 लाख लोग इकट्ठा करते, मोदी नहीं कर सकता, इसलिए हमसे डरते हैं। शुक्रिया सर।